Hello बच्चों, let's read this question. The question says among NiCO4, NiCl4 2 negative, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, राइट, हमें देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स इज ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5, राइट. The key concept for this question is magnetic behavior of compounds. अगर कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो वो क्या होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होंगे. अगर कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या होंगे, वो होंगे पैरामैग्नेटिक. राइट, कंपाउंड्स में क्या प्रेजेंट होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक. अगर हमारे पास डायामैग्नेटिक होगा कोई कंपाउंड, अगर हमारे पास कोई डायामैग्नेटिक कंपाउंड होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसमें पेयर्ड होंगे. राइट, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे उसमें. ठीक है, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें निकल टेट्राकार्बोनल की, राइट, इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो हो जाती है. राइट, इसमें निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. ठीक है, और वैसे निकल की ग्राउंड स्टेट को हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, निकल 3d8 4s2. सिंस हमारे पास कार्बोनल लिगेंड है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट, 4s वाले इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास कहाँ चले जाते हैं, हमारे डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं. राइट, 4s के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाते हैं, डी ऑर्बिटल में चले जाते हैं. ठीक, तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो सारे प्रेजेंट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. राइट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट ही नहीं है. अगर बात करें निकल निकल NiCl4 2 नेगेटिव की, अगर बात करें निकल के कॉम्प्लेक्स की, राइट, इसमें अगर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल वो क्या हो जाएगी, x प्लस 4 इंटू -1 इज इक्वल टू -2. एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 + 4 इज इक्वल टू +2. निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट +2. निकल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आर्गन 3d8 4s2. अगर निकल +2 है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा आर्गन 3d8. राइट, हो जाएगा आर्गन 3d8. राइट, क्लोराइड कैसा लिगेंड है, क्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड होता है. राइट, वो पेयरिंग नहीं करवा पाएगा. ठीक है, वो पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो ये कुछ इस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी. ठीक है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक. यानी कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक. ठीक, फिर हमारे पास क्या है, कोबाल्ट NH3, राइट, कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2 Cl. ठीक, क्या हो जाएगा, कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2 Cl. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, कोबाल्ट के लिए जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कोबाल्ट के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हमारे पास हो जाएगी x प्लस, अमोनिया क्या होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगी, क्योंकि क्लोराइड आयन पे -1 चार्ज, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे +1 हो जाएगा, +3. कोबाल्ट +3 एक्सेप्ट फ्लोराइड वो क्या कर लेता है, उसमें हो जाता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. राइट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल. राइट, इसमें क्या हो जाएगी, हमारे पास पेयरिंग हो जाएगी. राइट, पहले उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी. वैसे इन जनरल कोबाल्ट की ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है आर्गन 3d7 एंड 4s2. 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, कोबाल्ट +3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी आर्गन 3d6. राइट, मैंने क्या बोला, सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, यानी हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 6 इलेक्ट्रॉन्स की कुछ ऐसे फिलिंग होती, बट सिंस हमारे पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल है यहाँ पे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी. पेयरिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या हो गया, डायामैग्नेटिक हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा.
राइट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है Na3COF6, Na3COF6, राइट। देखो ये कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा, COF6 3 नेगेटिव, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट x प्लस 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 + 6 यानी +3, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या, D6, D6 कॉन्वर्सेशन वीक फील्ड लिगेंड, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि कोबाल्ट +3 एक्सेप्ट ऑफ फ्लोराइड, हमारे पास एक्सेप्ट ऑफ फ्लोराइड हमारे पास सारे लिगेंड्स के साथ क्या हो जाता है, सारे लिगेंड्स के साथ पेयरिंग हो जाती है ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, राइट, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि फ्लोराइड एक बहुत ज़्यादा वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, इसमें पेयरिंग नहीं होगी। तो यानी ये कॉम्प्लेक्स हमारे पास क्या आ गया, यह कॉम्प्लेक्स हमारे पास आ जाएगा पैरा मैग्नेटिक, क्या आ जाएगा, पैरा मैग्नेटिक। अब बचे हमारे पास क्या, Na2O2 और CSO2। Na2O2 की बात करें तो हमारे पास है O2 2 माइनस, और CSO2 में क्या होगा, वो हमारे पास है O2 माइनस, राइट। इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। देखो O2 में एच कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 2 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। तो देखो हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, हमें कितने और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल करने हैं, और 6 10 इलेक्ट्रॉन्स की हमने फिलिंग कर दी, 6 इलेक्ट्रॉन्स की और करनी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें, फिर किस में जाएगा, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, जिन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता जब हमारे पास क्या रहता ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है O2 2 नेगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें, राइट। तो यह हमारे पास क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। अब अगर बात करते हैं O2 माइनस की, तो देखो 1s2 1s सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py2, राइट। फिर हमारे पास पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर O2 होता, बट एक इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है क्योंकि O2 माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, पाई स्टार 2px में, राइट, हो गया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो हमारे पास कुछ ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक, कंपाउंड क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। तो हमें बताना है कितने पैरामैग्नेटिक थे, तो ये हमारे पास क्या है, पैरामैग्नेटिक 1, फिर हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक 2, एंड फिर हमारे पास ये पैरामैग्नेटिक 3 compounds, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।